ये कहानी है एक अनाथ के संघर्ष की जिसने गृह मंत्री को घुटनों पर ला दिया। जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या की पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। जहां अनाथालय की मिट्टी में पले एक फूल ने दुनिया को दिखाया कि नेला टिकट सिर्फ कागज नहीं, इंसानियत का पासपोर्ट है। सिडनी वर्सिडेट्स पर पेश है नेला टिकट, वो धमाकेदार एक्शन जहां रवि तेजा ने घोषणा की, जब सिस्टम अनाथों को कुचले तो एक नेला टिकट काफी है। बेंगलोर के आशा अनाथालय में नेला टिकट नाम का एक जांबाज युवा पल रहा था, जिसे अनंत भूपति ने न सिर्फ पाला पोसा बल्कि उसे इंसानियत का सबक सिखाया। अनंत भूपति एक दयालु व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब बच्चों की मदद करने में बिताया था, और वह इस अनाथालय को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे। नेला टिकट उन्हें अपना सब कुछ मानता था और अनाथालय के सभी बच्चों का रक्षक बन गया था, हमेशा गरीबों और मजलूमों की मदद के लिए तैयार रहता। अनंत भूपति का अपना एक बेटा आदित्य भूपति था, जो एक स्वार्थी और लालची इंसान था, और उसे अपने पिता के सामाजिक कार्यों से नफरत थी क्योंकि वह उनकी संपत्ति को अपना मानता था। एक रात जब अनंत भूपति ने आदित्य को अनाथालय की जमीन बेचने से मना किया, तो आदित्य ने गुस्से में आकर अपने ही पिता की हत्या कर दी, और इस घटना ने नेला टिकट की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नेला टिकट ने जब अपने संरक्षक की मौत का समाचार सुना तो वह टूट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अनाथालय के बच्चों को संभाला तथा अनंत भूपति के अंतिम संस्कार की तैयारी की। इसी बीच आदित्य ने चुनाव लड़ा और गृह मंत्री बन गया, और उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे नेला टिकट और आदित्य के बीच टकराव अनिवार्य हो गया। एक दिन नेला टिकट ने देखा कि आदित्य के गुंडे एक गरीब की दुकान उजाड़ रहे हैं, तो उसने उन गुंडों को पीट पीट कर भगा दिया और गरीब की मदद की। यह बात आदित्य तक पहुंची तो उसने नेला टिकट को सबक सिखाने की ठानी, और आदित्य ने अपने गुंडों को अनाथालय पर हमला करने का आदेश दिया ताकि नेला टिकट को डराया जा सके। नेला टिकट ने गुंडों का सामना किया और उन्हें खदेड़ दिया, जिसके बाद नेला टिकट और आदित्य आमने सामने आ गए। आदित्य ने नेला टिकट को रिश्वत देकर चुप कराना चाहा, पर नेला टिकट ने साफ मना कर दिया और उसने कहा, मैं अनाथ हूँ पर गद्दार नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आदित्य ने नेला टिकट को फंसाने की योजना बनाई और उसने नेला टिकट पर झूठे केस दर्ज किए और उसे जेल भिजवा दिया। जेल में नेला टिकट को कड़ी यातनाएं दी गईं, पर वह डिगा नहीं और उसने अनाथालय के बच्चों की सुरक्षा की चिंता की तथा अपनी मासूमियत साबित करने का रास्ता ढूंढता रहा। जेल से छूटने के बाद नेला टिकट ने आदित्य के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए, और उसे पता चला कि आदित्य ने न केवल अपने पिता की हत्या की है बल्कि वह कई अवैध कार्यों में भी शामिल है। नेला टिकट ने आदित्य के एक करीबी सहयोगी को अपनी तरफ मिला लिया और उससे आदित्य के गुनाहों की पुष्टि करवाई। नेला टिकट ने आदित्य के खिलाफ मीडिया में खुलासे किए और उसने अनाथालय के बच्चों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया, जिससे जनता आदित्य के खिलाफ हो गई। आदित्य ने नेला टिकट को मरवाने के कई प्रयास किए, पर नेला टिकट हर बार बच निकला और उसने आदित्य के षड्यंत्रों को विफल कर दिया। अंतिम सामना एक ऊंची इमारत पर हुआ जहां नेला टिकट और आदित्य आमने सामने थे, और नेला टिकट ने आदित्य को उसके किए की सजा दी और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार कर लिया और न्याय की जीत हुई। नेला टिकट ने अनाथालय का चार्ज संभाला और उसे एक नई दिशा दी, और फिल्म का अंत होता है नेला टिकट के नेतृत्व में चल रहे नए अनाथालय के दृश्य के साथ।
जहां सभी बच्चे खुश हैं और नीला टिकट उन्हें न्याय और ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा है और वह कहता है, हम अनाथ हैं, लेकिन हमारे हौसले कभी अनाथ नहीं होंगे। दोस्तों, नीला टिकट की ये कहानी हमें सिखाती है कि अनाथ होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेवर सीडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, जब नेता जनता को लूटे तो नीला टिकट बनना हमारा फर्ज है। शुक्रिया।